भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? यानी प्रश्न पूछा गया सीधा सा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? और ऑप्शन जो दिया गया है 1907 में सूरत अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1908 में मद्रास अधिवेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के द्वारा जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप जानते हैं, तो कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वैसे हम लोग भी इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे, उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इस एग्जाम के आसपास से जितना भी फैक्ट बनेगा, आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग समझ लेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1907 का अधिवेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ कहाँ था? तो सूरत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत। थोड़ा-सा अगर हम लोग बात करें सूरत पर, ये जो सूरत है, सूरत वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। सूरत कहाँ पर है? किस राज्य में? गुजरात में है। और अगर नदी की बात करेगा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से जो है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। गरम दल के नेता चाहते थे, गरम दल के जो कांग्रेसी नेता थे वो चाहते थे कि अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। गरम दल के नेता क्या चाहते थे? अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। इसी बात को लेकर अध्यक्ष पद के विवाद हुआ था। इसी बात से संबंधित जो है गरम दल और नरम दल में जो नेता थे उसमें विवाद हो गया और कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया था। कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया, एक तो नरम दल हुआ और दूसरा जो हुआ वो गरम दल हुआ। गरम दल, तो इस तरह से कांग्रेस का फूट, यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन में। इसमें एक और सवाल पूछा जाएगा कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? गरम दल में जो प्रमुख नेता थे गरम दल में, वो प्रमुख नेता का नाम याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, ये जो थे गरम दल के नेता थे। यहाँ पर देखिए, ये जो लाल है, इस लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये आप ऐसा याद रखिए। गरम दल के प्रमुख नेता में कौन कौन शामिल थे? लाल, बाल और पाल। लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। पाल से हो जाएगा, सॉरी यहाँ बाल है, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा जो गरम दल के नेता थे वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, इसका भी नाम याद रखिएगा। ये भी गरम दल के नेता से संबंधित थे। इस गरम दल के नेता में शामिल थे कौन? अरविंद घोष। ये लोग जो थे प्रमुख रूप से गरम दल के नेता थे। और ये गरम दल के नेता 1907 में जो अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता चाह रहे थे कि कौन करे? लाला लाजपत राय करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिस कारण से कांग्रेस का फूट हो गया 1907 में। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत फूट जो 1907 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आंसर आप लोगों को याद रखना है, रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और इस समय यानी 1907 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के जो वायसराय थे, वो थे लॉर्ड मिंटो। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो लॉर्ड मिंटो का कुछ प्रतिक्रिया आया। प्रतिक्रिया में लॉर्ड मिंटो ने कहा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। इसको भी ध्यान रखिए कि ये कथन किसका है?
तो ये कथन है लॉर्ड मिंटो का। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। इसी के साथ थोड़ा और बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन का यानी 1906 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कुल मिला के कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। पहली बार जो किए थे वो 1896 में, पहली बार 1896 सॉरी 1886 में, सॉरी 1886 में पहली बार किए थे, और उसके बाद 1893 में किए थे, और उसके बाद जो किया था वो किया था 1906 में। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने कितनी बार किया? 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, और उसके बाद 1893 में जो हुआ था अधिवेशन ये हुआ था लाहौर में, लाहौर में। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था ये भी हुआ था कलकत्ता में। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने कितनी बार किया? 3 बार, 1886, 1893 और 1906 में। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू। इसमें कांग्रेस का 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस ने कुल मिला के 4 प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर की स्वदेशी शामिल था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, और ये स्वराज था, और यह स्वशासन, स्वराज या स्वशासन कहिए, ये भी शामिल था। ये और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज यानी स्वशासन का प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो ये था 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन, और ये अधिवेशन कांग्रेस का 1911 का जो अधिवेशन हुआ ये हुआ था कलकत्ता में। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन में यानी 1911 में जो कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, दिल्ली दरबार के आयोजन के मुख्य रूप से इसकी मुद्दा रखा गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन से संबंधित यहाँ पर प्रस्ताव को लाया गया था। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था तो इसी समय 1911 के अधिवेशन में जो कलकत्ता के अंदर हुआ था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को गाया था। और इसी अधिवेशन के बाद बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को बदलकर दिल्ली किया गया था। यानी कि बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो इस दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद इस बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया गया, और भारत की जो राजधानी होगी कलकत्ता से बदल के कहाँ किया गया? तो दिल्ली किया गया। देखिए यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली, जिसको कि चांदनी चौक कहा जाता है, पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया। 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली, जो चांदनी चौक पहले राजधानी हुआ करता था, वहां से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया। एक सवाल बनेगा पहला कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कब हुआ? तो दिल्ली हुआ 1912। उसके बाद जो है 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931 को ये जो पुरानी दिल्ली है, जिसको चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, यहाँ से राजधानी बदल के कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी 13 फरवरी 1931 को। उसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो उसके पहले भारत की राजधानी दिल्ली था।
दिल्ली में कहाँ पर? तो ये चांदनी चौक वाला क्षेत्र। और 19 ये कब बना था? 1912 में। 1912 के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो कलकत्ता में। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर, जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न देखिए, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था कि सीधा सा सवाल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? यही तो प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी, और हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत में फूट पड़ी थी। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सूरत में, सूरत अधिवेशन में, 1907 का सूरत अधिवेशन में। और यहाँ पर देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन है वो है ऑप्शन ए के अंदर। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसके आसपास से जितना भी प्रश्न बनेगा वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।